लक्ष्मण अहिल्या चन्नम्मा रुद्र मांबा सुविक्रमा निवेदिता शारदा च प्रणम्य मातृदेवता। ऐसी जनपद अध्यक्ष महोदया भार्गव मैडम, साथ ही मंचासीन जनपद पंचायत गंधवानी के युवा ऊर्जस्वी मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदया सची जैन जी, साथ ही मंचासीन राणे मैडम और उपस्थित सभी अतिथिगण और भारत भाग्य विधाता भारत के कर भोजन दिया जाए तो बड़े पुण्य का कार्य होता है। और यदि आप एक दिन का किसी को भोजन कराए तो अन्नदान महादान, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। रोटी के बजाय उसको जीवन भर की रोजी रोटी उपलब्ध कराए तो निश्चय ही ये तो कई पुण्यों का काम है। और ऐसे ही पुण्य कर्म करने में लगे एनआरएलएम की सरोज जी पाटीदार, अर्पणा पांडे मैम और एनआरएलएम धार की पूरी विकास वाहिनी, आप सभी का कार्य वंदनीय अभिनंदनीय है। जब से देश आजाद हुआ तब से बेरोजगारी एक समस्या के रूप में हमारे सामने प्रतिदिन मौजूद रही है और विगत दिनों कोविड जैसी महामारी आने के पश्चात ये बेरोजगारी रूपी राक्षस अपना दावानल स्वरूप बिखरा रहा है। कई सारे संस्थान बंद हो गए, कई सारे फैक्ट्रियां बंद हो गए, बहुत सारे लोग बेरोजगार होकर शहरों से पुनः गांव की ओर लौट चले हैं। ऐसे में हमारे सामने चुनौती के रूप में उभरी हुई बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए शासन और प्रशासन नित प्रयत्नशील है। बेरोजगारी के लिए सरकार रोजगार के अवसर तलाश रही है, नौकरियों के अवसर तलाश रही है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसीलिए भारत सरकार का उपक्रम भारतीय जीवन बीमा निगम और भारत सरकार का वित्त मंत्रालय दोनों ने ये प्रयास किया है कि क्यों न हम युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में जोड़े और स्वरोजगार उपलब्ध कराते हुए उनके करियर के प्रगति करे, उनके परिवार की प्रगति करे, उनके गांव की प्रगति करे और देश की प्रगति करे। स्वरोजगार ही एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम अपना कार्य नित्य प्रतिदिन फैला सकते हैं। मित्रों, दुनिया में कार्य दो तरह के होते हैं, एक इंडोर कार्य, दूसरा आउटडोर कार्य। इंडोर कार्य वो कार्य होते हैं जो चार दीवारों के भीतर रह के आपको काम करना है। एक टेबल कुर्सी रहेगी, पेन कागज डायरी, जो भी काम करना है, फैक्ट्री वगैरह जो भी, उसके भीतर आपको काम करना है। अर्थात ये वो शेर के पिंजरे रहते हैं या पिंजरे के वो शेर रहते हैं जिन्हें खाना कब मिलेगा, पिंजरे के बाहर घूमने को कब मिलेगा, पानी कब मिलेगा, उठना कब है, बैठना कब है, ये सारा उनके मालिक तय करते हैं। ये वो पिंजरे के शेर होते हैं जिनका भविष्य मालिक तय करता है। एक दूसरा कार्य होता है आउटडोर कार्य। आउटडोर कार्य वो कार्य होता है जो खुले आसमान के भीतर, हम कहते हैं कि जंगल का राजा जिस पत्थर पे बैठ जाता है वही उसका सिंहासन होता है। तो खुले में कार्य करने वाला वो कार्य होता है जो श्रेष्ठ का कार्य होता है। मुक्त गगन में अपनी स्वेच्छा से मुझे कब आना है, मुझे कब जाना है, मुझे कब खाना खाना है, मुझे कब पानी पीना है, मुझे कब मेहमानी करने जाना है, मुझे कब मेरा कार्य करना है, मुझे कब मेरा चेक लिखना है, ये सारा कार्य का डिसीजन आप स्वयं लेते हैं। और एलआईसी ही ऐसा स्वर्णिम अवसर उपलब्ध करा रही है कि आप सभी को स्वावलंबी बनाने के लिए, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एलआईसी नित्य प्रतिदिन प्रयत्नशील है। भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा मनावर आपके निकटस्थ ब्रांच है और पूरे भारतवर्ष में भारत का एक केंद्रीय कार्यालय है जो मुंबई में है। उसके अधीन 8 क्षेत्रीय कार्यालय है, एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है। 8 क्षेत्रीय कार्यालयों के भीतर 113 मंडल है और उन 113 मंडलों में एक मंडल इंदौर है। ऐसे 113 मंडलों के भीतर 2048 शाखाएं अपना विराट स्वरूप फैला रही है और 2048 शाखाओं के नीचे 1546 सैटेलाइट शाखाएं हैं और इतने सारे ब्रांच में काम करने के लिए 13,53,000 अभिकर्ता कार्यरत है। मित्रों, भारत का यह वो भविष्य है जो नित्य प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। ऐसे विराट विशालतम संस्थान के साथ आप अपनी प्रगति कर लेते हैं।
जब जब भारत के ऊपर आपदा आई, चाहे सेंसेक्स से नीचे गिरा हो, चाहे रोटी कपड़ा मकान की समस्या रही हो, चाहे रोड की समस्या रही हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अस्पताल के क्षेत्र में हो, भारतीय जीवन बीमा निगम भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटे हुए हैं। ऐसे शानदार, जानदार और भारत सरकार के गौरवशाली संस्थान कार्य करने के लिए मैं आप सभी महत्वाकांक्षी, जो अपने करियर के लिए चिंतित है, जो अपने परिवार के करियर के लिए चिंतित है, जो खुद की प्रगति के लिए चिंतित है, मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आज आप उस चिंतन मनन के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि हमें कुछ आगे भविष्य में बढ़कर दिखाना है। मैं आप सभी को LIC में कार्य करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। ये वो कार्य है जिसमें आप स्वयं राजा रहेंगे। हमें कार्य सिर्फ इतना करना रहता है कि लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराना। एक सुरक्षा देश का सिपाही सीमा के ऊपर करता है, जो हमें आक्रांताओं से बचाता है। दूसरी सुरक्षा LIC का एडवाइजर करता है, जो आर्थिक सुरक्षा जन जन को उपलब्ध कराता है। मैं आप सभी को भारतीय जीवन बीमा निगम में वो सिपाही के रूप में देखना चाहता हूं, जो जन जन के बीच आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए नित प्रतिदिन प्रयत्नशील है। आप जानते हैं हमारे क्षेत्र में कितनी बैंकें काम कर रही है। हर बैंक के भीतर LIC होती है, अर्थात बैंक का इंश्योरेंस। बैंक अपना काम, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे नर्मदा जापान, कोई सी भी बैंक हो, अपना बैंकिंग काम करने के साथ साथ में इंश्योरेंस का काम करती है। वो क्यों करती है काम? उन्हें लग रहा है कि जैसी भयावह स्थिति अभी बनी कोरोना काल की, लोगों को नानी दादी आटा चावल के भाव मालूम पड़ गए, कितनी सारी मौतें हुई हैं, जिन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है। और जब परिवार के ऊपर आपदा आती है ना, तो पड़ोसी भी पड़ोसी नहीं रहता है। पैसा ही महत्वपूर्ण है, पैसे के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसी आर्थिक सुरक्षा यदि भारतीय जीवन बीमा निगम भारत सरकार के उपक्रम के साथ आप अपनों को यदि सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो निश्चय ही इसमें काम करने का स्वर्णिम अवसर है। पैसा इस दुनिया में महत्वपूर्ण है साथियों, पैसे के बगैर कुछ नहीं होना है। आपको सुबह एक गिलास दूध पीना है तब भी पैसा लगेगा, आपको शाम को एक गिलास दारू पीना है तब भी पैसा लगेगा, आपको मंदिर में जाना है तब भी पैसा लगेगा, चाहे 4 धाम की यात्रा हो, चाहे गोवा की यात्रा हो। आपको अच्छा काम करने के लिए भी पैसे की आवश्यकता है और आपको बुरा काम करने के लिए भी पैसे की आवश्यकता है। अब जरूरत ये रहती है कि हम अच्छा काम कैसे करेंगे। पैसा महत्वपूर्ण है और आप सभी उसके हकदार हैं। अपने अपने गांव में भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा मनावर प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक एक अभिकर्ता नियुक्त कर रही है। मैं आप सभी को आमंत्रित करूंगा कि हमारा काउंटर केनोपी पीछे लगी हुई है, आप अधिक जानकारी यहाँ पर आकर प्राप्त करें। आप सभी के स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाओं के साथ इन पंक्तियों के माध्यम से मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि नई रोशनी, नया जमाना, नवयुग की पहचान बनो, ग्राम, नगर और प्रांत सहित संपूर्ण राष्ट्र की शान बनो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सार्थक बातें हमारे युवा साथियों को और यहाँ पर मंचासीन पर बैठे सभी लोगों को बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई। अब मैं आमंत्रित को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपने बात रखें। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम